अर्पित अपने संघर्ष के बावजूद अपने पढ़ाई के सपने को कभी भी छोड़ा नहीं था। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते थे, वह धीरे से अपना किताब खोलता और पढ़ाई करने लगता। उसकी आंखों में एक चमक थी, वह सपना जो उसे हर कठिनाई से लड़ने का हौसला देता था। लेकिन उसकी सौतेली मां सुमित्रा को यह बात पसंद नहीं थी। उसे अर्पित की पढ़ाई से जलन होने लगी थी। उसे लगता था कि अर्पित के पढ़ने से उसके खर्च बढ़ेंगे और इस वजह से वह अक्सर उसे पढ़ाई के समय डांट देती या उसके कमरे की लाइट बंद कर देती। एक दिन अर्पित को स्कूल से एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता थी। उसने सोचा कि वह सुमित्रा से मदद मांगेगा, परंतु जब उसने मां से कुछ पैसे मांगे तो सुमित्रा ने गुस्से में कहा, तुझे पढ़ाई की जरूरत नहीं है, मेरे घर में मुफ्तखोरी नहीं चलेगी। तू खेत में काम कर और जो कमा सकता है उससे काम चला। अर्पित ने पहली बार गुस्से को अपने भीतर महसूस किया। उसने खुद को शांत किया, लेकिन उसे अब यह बात समझ में आने लगी थी कि उसकी सौतेली मां उसकी पढ़ाई में अड़चन डालने के लिए कुछ भी कर सकती है। वह अपने सपनों को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उस रात अर्पित का पिता घर लौटते ही देखता है कि अर्पित के चेहरे पर उदासी है। उसने प्यार से पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? अर्पित ने पिता को कोई परेशानी नहीं बताई, लेकिन उसके भीतर छिपा दर्द उसकी आंखों में झलक रहा था। पिता यह देखकर चिंतित हो गए, पर वे सुमित्रा के कठोर स्वभाव के कारण कुछ बोल नहीं पाए। कुछ ही दिनों बाद गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका नाम रामदास था, ने अर्पित को खेत में मेहनत करते देखा। उन्होंने उसकी कड़ी मेहनत को देखकर कहा, बेटा मेरे घर के छोटे मोटे कामों के लिए एक सहायक की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो शाम को मेरे यहां काम कर सकते हो, बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। अर्पित के लिए यह सुनना किसी वरदान से कम नहीं था। उसने तुरंत यह काम स्वीकार कर लिया ताकि वह अपनी पढ़ाई के लिए खुद पैसे जुटा सके। अब अर्पित के दिन और कठिन हो गए। सुबह स्कूल, दिन में खेत और शाम को रामदास जी के घर काम करना। उसकी दिनचर्या बहुत व्यस्त हो गई थी, लेकिन अब वह खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने सपनों की दिशा में पहला कदम उठाया है। रामदास जी का घर उसके लिए एक सुरक्षित जगह बन गया था, जहां उसे थोड़ी राहत और प्रोत्साहन मिलता था। रामदास जी ने अर्पित को यह महसूस कराया कि वह अपने जीवन में अपने सपनों को साकार कर सकता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अर्पित अब धीरे धीरे एक नए आत्मविश्वास के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करने लगा। उसकी सहनशीलता उसे अंदर से मजबूत बना रही थी। वह जानता था कि कठिनाइयां अब भी बहुत हैं, पर उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह हर चुनौती का सामना करेगा और अपने सपनों को कभी मरने नहीं देगा। अर्पित ने रामदास जी के यहां काम शुरू कर दिया था और उससे मिलने वाले थोड़े बहुत पैसों से अपनी पढ़ाई का खर्च चलाने की कोशिश करता था। परंतु सुमित्रा का व्यवहार दिन ब दिन और कठोर होता जा रहा था। उसने अर्पित के लिए घर में काम का बोझ और बढ़ा दिया ताकि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान न दे सके। एक दिन जब अर्पित स्कूल से वापस आया, सुमित्रा ने उसे कड़ी आवाज में बुलाया और कहा, तू दिन भर कहां रहता है? कोई काम धाम नहीं करेगा तो तुझे खाने का हक भी नहीं है। सुमित्रा ने जानबूझकर उसे खाने से मना कर दिया और उससे कहा कि अगर उसे घर में रहना है तो खेत में काम करना ही पड़ेगा। अर्पित ने उस रात बिना खाना खाए अपने कमरे में जाकर खुद को संभालने की कोशिश की। वह जानता था कि उसे अपने लिए किसी से मदद नहीं मिलेगी, इसलिए उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। रामदास जी ने उसकी कठिनाइयों को भांप लिया और उसे अपना प्यार और समर्थन देने का फैसला किया। रामदास जी ने अर्पित से कहा, बेटा जीवन में मुश्किलें तो आएंगी ही, परंतु हौसला न छोड़ना। जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो, कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर नहीं कर सकती। अर्पित को रामदास जी के ये शब्द किसी वरदान जैसे लगे। उसने खुद से वादा किया कि वह हर मुश्किल को सहते हुए अपने सपनों को पूरा करेगा। कुछ हफ्तों बाद अर्पित के स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी, जिसमें विद्यार्थियों को अपने सपनों पर एक निबंध लिखना था। अर्पित को अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का यह एक अच्छा मौका लगा। उसने अपनी पूरी मेहनत से वह निबंध लिखा, जिसमें उसने अपने दर्द, संघर्ष और अपने सपनों की यात्रा को साझा किया।
अर्पित का निबंध न केवल उसके स्कूल में बल्कि उसके अध्यापकों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया। उसके शब्दों में एक सच्चाई और दृढ़ता थी जिसने सबका दिल छू लिया। उसे इस प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला और यह उसके लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। पुरस्कार जीतने के बाद उसके पिता को स्कूल से उसके इस निबंध के बारे में पता चला। वह आश्चर्यचकित थे कि उनके बेटे के अंदर इतनी गहरी भावनाएं और इतना संघर्ष छिपा हुआ था। जब वे घर लौटे तो उन्होंने अर्पित से अकेले में बात की। अर्पित ने पहली बार अपने पिता के सामने अपनी परेशानियों का हल्का सा संकेत दिया। उसने उन्हें बताया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है, लेकिन सुमित्रा का व्यवहार उसे अंदर से कमजोर बना देता है। पिता ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, पर वे सुमित्रा के विरोध के डर से अधिक कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अर्पित ने ठान लिया था कि चाहे कोई भी उसका साथ न दे, वह अपनी मेहनत और दृढ़ता से अपने सपनों को पूरा करेगा। अब उसने अपनी मंजिल की ओर एक नया कदम बढ़ाने का फैसला किया। उसे यह एहसास हुआ कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे अपने अंदर की शक्ति को और मजबूती से जगाना होगा। वह अपने दर्द को अपनी ताकत बनाएगा और अपनी यात्रा में किसी भी कठिनाई के सामने झुकेगा नहीं। स्कूल में पुरस्कार मिलने और अपने निबंध के कारण मिलने वाली सराहना ने अर्पित के मन में थोड़ी राहत और आत्मविश्वास पैदा किया था। लेकिन यह बात सुमित्रा को सहन नहीं हुई। उसे ऐसा लगने लगा कि अर्पित उसकी इच्छाओं के विरुद्ध अपनी दुनिया बसा रहा है। एक दिन सुमित्रा ने अर्पित को ताने देते हुए कहा, तू कौन सा राजा का बेटा है जो अपनी मर्जी से पढ़ाई करेगा? तुझे खेत में काम करने के लिए रखा है, शौक पूरे करने के लिए नहीं। अगर यहां रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। अर्पित ने शांत रहकर सुमित्रा की बातों को सुना, लेकिन उसने मन ही मन तय किया कि वह किसी भी कीमत पर पढ़ाई जारी रखेगा। वह जानता था कि उसकी इस कठोर मां का रवैया बदलने वाला नहीं है, परंतु उसने अपनी परेशानियों को सहने की आदत डाल ली थी। अर्पित के जीवन में रामदास जी ही ऐसे व्यक्ति थे जो उसे समझते और प्रोत्साहित करते थे। एक दिन जब अर्पित ने रामदास जी से अपने मन की सारी बातें साझा की तो रामदास जी ने कहा, बेटा, इंसान की तकलीफें ही उसे मजबूत बनाती हैं। भगवान हर किसी को उसके हिस्से का संघर्ष देता है, लेकिन जो इस संघर्ष से ऊपर उठता है वही अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाता है। रामदास जी की बातें अर्पित के दिल को छू गईं। उसने खुद को और मजबूत महसूस किया और अपने सपनों के प्रति और भी संकल्पित हो गया। अर्पित का स्कूल में अगला सेमेस्टर शुरू होने वाला था और इस बार उसे नए किताबों और अन्य सामग्रियों की आवश्यकता थी। उसने सोचा कि वह सुमित्रा से मदद मांगेगा, लेकिन यह जानते हुए कि वह मना कर देगी, उसने रामदास जी से थोड़ा आर्थिक सहायता मांगी। रामदास जी ने बिना कुछ कहे उसकी मदद की और उसे आश्वासन दिया कि वे हमेशा उसके साथ हैं। अर्पित ने अपनी पढ़ाई को और भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। वह अब हर छोटी से छोटी जानकारी को ध्यान से समझता और अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ता। स्कूल में उसकी मेहनत का असर दिखने लगा और उसके शिक्षक उसकी लगन और सफलता को देखकर उससे बहुत प्रभावित हुए। एक दिन स्कूल के प्रधानाचार्य ने अर्पित को बुलाया और उसकी पढ़ाई के प्रति उसके समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा, अर्पित, तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर हम स्कूल की ओर से तुम्हारी पढ़ाई में मदद करने का प्रयास करेंगे। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो तुम्हारे भविष्य में कोई बाधा नहीं आएगी। यह सुनकर अर्पित की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है और शायद भगवान उसकी मदद कर रहे हैं। अर्पित के पिता को अब अर्पित के संघर्ष की सच्चाई समझ में आने लगी थी। उन्हें महसूस हुआ कि अर्पित की इच्छा और उसके सपनों को दबाना सही नहीं है, परंतु वे अभी भी सुमित्रा के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि समय आने पर वे अर्पित के साथ खड़े होंगे और उसकी हर संभव मदद करेंगे। अर्पित के जीवन में अब एक नई सुबह का एहसास हुआ। उसने खुद से वादा किया कि चाहे उसे कितनी ही तकलीफें सहनी पड़े, वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगा और अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। रामदास जी के शब्द, प्रधानाचार्य का समर्थन
और उसके पिता की छुपी हुई सहानुभूति ने उसे और भी हौसला दिया। प्रिय दर्शकों, आज के इस अध्याय में हमने अर्पित के संघर्ष और उसके साहस की एक और झलक देखी। हर मुश्किल के बावजूद उसका आत्मसम्मान और अपने सपनों के प्रति उसकी निष्ठा सचमुच प्रेरणादायक है। अगर आपको अर्पित की यह संघर्ष यात्रा दिल से छू गई हो और आप जानना चाहते हैं कि आगे उसकी जिंदगी में क्या मोड़ आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें इस कहानी को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा। तो बने रहिए हमारे साथ और अर्पित के सफर का अगला अध्याय जल्द ही लेकर